सो गाइज, अगर आप भी एक सैमसंग के स्मार्टफोन बाई करना चाहते हो, यानी कि आपका 30-35 हज़ार का बजट है और मिड रेंज में जो भी फ़ोन आ रहे हैं, एस सीरीज़ के हो चाहे ए सीरीज़ के हो, इस टाइप के कुछ फ़ोन से बाई करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज मैंने भी 2 साल पहले ये सैमसंग गैलेक्सी S21 FE बाई किया था, बट इस टाइम ये फ़ोन फुल्ली डेड हो चुका है। आखिर क्या रीज़न है, क्यों डेड हुआ और क्या सब चीज़ें मैं इस फ़ोन में करता था जिस वजह से ये डेड हुआ, सारे डिस्कस मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे हो सकता है कि अगर आप सैमसंग के फ़ोन बाई करने वाले हो तो आप केयरफुल हो जाओ, क्योंकि आप लोगों को भी ये सारी बातें पता होना चाहिए, तभी आप एक क्लियर डिसीजन ले पाओगे या फिर राइट डिसीजन ले पाओगे, जिससे आपको बाद में रिग्रेट फील नहीं करना पड़ेगा कि आपका 30-35 हज़ार का जो बजट था वो एक गलत फ़ोन में इन्वेस्ट हो गया। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बैड साइड की, यानी इसका कॉन्स क्या है, क्या प्रॉब्लम इस फ़ोन में हुआ जो आखिर ये डेड हो गया। तो देखो, ये फ़ोन गाइज IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी ये वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट है। इसमें ना तो पानी जाने का कोई डर है और ना ही कोई धूल वगैरह से इसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी आप लोग भी इस टाइप के फ़ोन बाई करते होंगे तो ये स्ट्रेस फ्री रहते होंगे कि मेरे फ़ोन में तो पानी जाने वाले हैं नहीं। तो उस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हरकतें करते हैं कि थोड़ा सा भी कचरा लगा या फिर कुछ भी हुआ फ़ोन को तो उसे जा कर के धो दो, पानी में डुबा दो या फिर जो भी चीज़ें होता है, लेकिन पानी नहीं जाता है। वैसे कंपनी क्लेम नहीं करते इस चीज़ को, क्योंकि आपको उस चीज़ का कोई गारंटी वगैरह नहीं मिलता है। फ़ोन के अंदर अगर पानी गया तो वो रिप्लेस करेंगे, ऐसा कुछ ये तो क्लेम नहीं करता है। बट IP68 रेटेड सर्टिफाइड है, तो इसका मतलब ये होता है कि पानी नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखो, मैंने इस फ़ोन के ऊपर पहले भी काफ़ी सारा वाटर टेस्ट वीडियो बना रखा है एंड अदर बहुत सारे ऐसे कैमरा टेस्ट हो गया, गेमिंग टेस्ट हो गया, बैटरी टेस्ट हो गया, बहुत सारे टाइप के वीडियोज़ बना रखा है। तो वो सारे वीडियोज़ भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे डले हुए हैं। तो यही चीज़ की वजह से जब मेरे फ़ोन में एक बार ऐसे ही कुछ कचरा वगैरह ज़्यादा लग चुका था, तो मैं सोचा क्यों ना इससे पानी के अंदर डाल करके थोड़ा इसे वॉश कर लिया जाए, यानी सही कर लिया जाए। तो उसी टाइम हुआ क्या गाइस कि इसका जो ये देख सकते हो, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये कैसे फट रहा है, यानी ये निकल रहा है। मुझे ये नहीं पता था, बिकॉज ये फ़ोन जो है कवर के अंदर में था, जो इसका बैक कवर आता है उसके अंदर में था। मुझे ये दिखा नहीं कि इसका ये एक्सपायर हो चुका है, बिकॉज जिस गम से ये चिपका हुआ रहता है ना, ये चीज़ें जो बैक पैनल है इसका, जो जिस गम से चिपका हुआ रहता है उसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है, यानी कुछ दिन बाद में वो एक्सपायर हो जाते हैं और फिर ये थोड़ा थोड़ा करके साइड हो जाते हैं, बैक पैनल ये अलग जाता है, जिसके अंदर से पानी जा सकता है फ़ोन के अंदर में। तो अगर आप भी सैमसंग के फ़ोन बाई किए हो या फिर किसी भी अदर ब्रांड के फ़ोन बाई किए हो और आप के फ़ोन अगर वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट है और आप ये सोच रहे हो कि आपके फ़ोन में पानी नहीं जाएंगे, तो ऐसी हरकतें आप बिल्कुल भी मत करना। इस चीज़ से आप केयरफुल हो जाओ, बिकॉज अगर आप ऐसी हरकतें करते हो तो आपके फ़ोन फुल्ली डेड हो जाएंगे और फिर ये कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं शायद। बिकॉज मेरा ये फ़ोन कभी भी ठीक नहीं होने वाले कंडीशन में चला गया है। बिकॉज मैं देखो PC ख़रीदने के लिए रिसेंटली दिल्ली तक गया था, वहाँ पे भी मैंने इस फ़ोन को ले गया और नेहरू प्लेस में मैंने इसे दिखाया भी कि क्या ये फ़ोन ठीक हो सकता है या फिर नहीं। तो नहीं यार, ये वाटर डैमेज की वजह से इसका मदरबोर्ड जो है फुल्ली शॉर्ट सर्किट हो चुका है और ये डेड हो चुका है। लेकिन इससे पहले भी मैं अपने लोकल मार्केट में देखा था, तो वहाँ पर शायद वो लोग काफ़ी छेड़छाड़ दिए थे, तो इस वजह से अब दूसरे रिपेयर सेंटर पर भी जाते हैं तो वहाँ पर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। बिकॉज वो पहले ही बता देते हैं कि भाई इसके साथ छेड़ा गया है, यानी कि ये अब ठीक नहीं हो सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर्विस सेंटर की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि जब मेरा फ़ोन वाटर डैमेज हुआ तो मैंने सर्विस सेंटर में यानी कि मैं गया या फिर नहीं गया। तो देखो, सर्विस सेंटर में आप जाते हो तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है वो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, बिकॉज मैं भी वहाँ पे पहुँचा था। सर्विस सेंटर जाने के बाद वो आपके फ़ोन की कंडीशन को देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करने वाले होते हैं। यानी आपके फ़ोन के कैमरे ख़राब है तो वो कैमरे को सही नहीं करेंगे, यानी कि बैटरी ख़राब हुआ या फिर इसका जो भी चीज़ें होते हैं, इसके अंदर में जो भी चीज़ें लगा हुआ रहता है वो अगर ख़राब है तो वो उसे सही नहीं करेंगे, यानी रिपेयरिंग नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट उसे रिप्लेस कर देते हैं न्यू चीज़ें लगा करके। तो वो काफ़ी ज़्यादा बजट भी बता रहे थे, प्लस में मैं उन्हें ये भी बोला था कि मुझे मदरबोर्ड सेफ़ चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ मेरा पर्सनल डाटा वगैरह है, जो भी चीज़ें होता है वो मुझे सेफ़ चाहिए, तो इस वजह से मुझे मदरबोर्ड को बचाना था। लेकिन सर्विस सेंटर में इस चीज़ का भी कोई रिस्पांस नहीं ले रहा था। वो बोल रहे थे कि हो सकता है कि मैं मदरबोर्ड को भी रिप्लेस कर दूं, और इस हिसाब से देखा जाए तो इसका 20-25 हज़ार रुपये बजट चला जाता था इसको रिपेयर करवाने का।
तो आप ही बताओ ये क्या वर्थ इट है 20,000 में मान लो मैं इस फ़ोन को रिपेयर करवा रहा हूँ तो। बिकॉज़ इस टाइम अगर मैं इसे बाई करना चाहूँ तो ये आसानी से अंडर 30 के बजट में मिल जाते हैं। और वैसे भी अब इसका S23 FE वर्ज़न आ चुका है, तो अब तो ज़्यादातर लोग वही फ़ोन बाई करना चाहेंगे, ये पुराने वेरिएंट तो ऑफ कोर्स बाई करना नहीं चाहेंगे। तो ये प्रॉब्लम है सर्विस सेंटर में भी। अगर आप जाते हो वाटर डैमेज डिवाइस को लेकर के तो वहाँ पे आपको क्या इशू हो सकता है ये आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो प्रोस साइड है यानी गुड साइड वो मुझे क्या बेटर लगा। तो देखो मैं इस फ़ोन को कैमरे फ़ोन के लिए लिया था, यानी कि इस फ़ोन से मैं कैमरा ही एक्सपेक्ट किया था कि मुझे बेटर कैमरा परफॉर्मेंस निकाल कर दे जिससे मैं कंटेंट क्रिएट कर सकूं एंड उसे एडिट करके फ़ोन से पब्लिश भी कर सकूं अपने चैनल के ऊपर में। तो उसमें ये फ़ोन मुझे काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था। हाँ, ये अलग बात है कि इस फ़ोन में हीटिंग इशू स्टार्टिंग से ही रहा है और बहुत दिन तक ये चला हीटिंग इशू, लेकिन फिर भी मैं इसे एडजस्ट करता था, मैनेज करके मैं अपना काम निकाल ही लेता था इस फ़ोन में। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी बढ़िया लगा क्योंकि इसका कैमरा कभी कभी अपडेट में डिग्रेड हो जाता था, कभी कभी इंक्रीज भी हो जाता था, लेकिन सैमसंग हर मंथ कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा था। बिकॉज इस टाइम मैं अदर ब्रांड के फ़ोन में शिफ्ट हूँ, यानी कि वीवो के फ़ोन में वीवो V30 Pro लिया हूँ, उसमें मुझे अपडेट्स हर मंथ देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से उसका UI वगैरह जो है ये मुझे उतना पसंद नहीं आता है कंपेयर टू सैमसंग। बिकॉज सैमसंग का UI मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, हर चीज़ में वो कस्टमाइज करने का ऑप्शन दे रहा था, प्लस में आपको लगता था कि यार आपके जो फ़ोन है वो काफ़ी सिक्योर हैं, तो ऐसा कुछ फ़ील दिलाता था ये फ़ोन। लेकिन वही मैं वीवो का फ़ोन अभी यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे ये चीज़ें मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी कि आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी मेरे तरह ये सोच करके आप पानी में डुबोते हो अपने फ़ोन को या फिर कुछ करना चाहते हो पानी के अंदर कैमरे वगैरह यूज़ करना, तो आप सेफ़ तरीके से करना और हो सके तो ना भी करना। बिकॉज ऐसी हरकतें की वजह से आपके फ़ोन ऑलवेज के लिए डेड हो सकता है, जैसे मेरा फ़ोन डेड हो गया है और ये फ़ोन अब कभी भी ठीक नहीं होगा। यानी कि मेरा फ़ोन गया, जो मैंने इसमें पैसे लगाए थे 40-45 हज़ार रुपये वो गया, और ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को लेकर के काफ़ी केयरफुल हो जाओ और ऐसी हरकतें ना करो जैसे कि मैंने किया। बाकी सैमसंग फ़ोन को बाई करने की बात रहा कि जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया था कि अगर सैमसंग के फ़ोन अगर आप बाई करने वाले हो तो केयरफुल हो जाओ। तो यही वो रीज़न था कि आप अगर ये सब चीज़ें सोच रहे हो तो केयरफुल हो जाओ। लेकिन हाँ, अगर आप इस टाइप के मिड रेंज के फ़ोन बाई कर रहे हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैमसंग के फ़ोन भी काफ़ी बढ़िया होते हैं और मुझे इस फ़ोन से काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो अगर आप सैमसंग के फ़ोन ले रहे हो 30-35 हज़ार 40 हज़ार बजट में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि S सीरीज़ का ही फ़ोन बाई करना, बिकॉज वो काफ़ी सिक्योर होते हैं एंड काफ़ी आपको लेटेस्ट फीचर्स उसमें मिलते रहते हैं। तो यही था आज का ये टॉपिक। बाकी आपको इस वीडियो से थोड़ा सा हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल पे स्मार्टफोन एंड स्मार्ट टीवी से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं, सो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।